हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज इस वीडियो में हम कई सारे ऐसे एआई टूल्स के बारे में बात करने वाले हैं जिनका यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है। और अगर आप इन सभी एआई टूल्स को सीख लेते हो तो आप अपना टाइम, मनी और एफर्ट ये तीनों चीज़ें आराम से बचा सकते हो और कई दूसरे जगह इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये ऐसे एआई टूल्स हैं जिनका यूज़ अभी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा हो रहा है। अगर आप हर सेक्टर में देखोगे तो इन सभी एआई टूल्स का यूज़ बहुत ज़्यादा है। अगर आप कोई स्टूडेंट हो, टीचर हो या फिर कोई क्रिएटर ही हो, अगर आप इन एआई टूल्स को जानते हो तो आप नेक्स्ट लेवल चीज़ें कर पाओगे। तो इस वीडियो में हम जो भी एआई टूल्स के बारे में बात करने वाले हैं उनमें कुछ पेड है, कुछ फ्री है। तो फ्री वर्जन में आपको ट्रायल सेक्शन देखने को मिलता है जहाँ पे आपको कुछ क्रेडिट देखने को मिलता है और हर प्रोजेक्ट के लिए आपको कुछ क्रेडिट पे करना होता है। और जब ये क्रेडिट खत्म हो जाएगा तो आपको फिर से पे करके वो क्रेडिट खरीदने होंगे, तभी आप इन एआई टूल्स का यूज़ कर पाओगे। तो अभी जितने भी एआई टूल्स है वो इतने फ्री नहीं है कि आप उन सभी का यूज़ बहुत ही कर पाओगे, बट अगर आप धीरे धीरे उन सभी का यूज़ करना सीख जाते हो तो आप आने वाले टाइम में बहुत सारे एआई टूल्स को ईजिली सीख पाओगे। सबसे पहले हम जिस एआई टूल के बारे में बात करने वाले हैं उसका यूज़ आपको बहुत ज़्यादा आने वाले टाइम में देखने के लिए मिल सकता है, या फिर अगर इसी के जैसे कई सारे एआई टूल्स देखने को मिल सकते हैं। अगर आप इस एआई टूल को नहीं सीख पाते हो तो और भी कई सारे इसी के जैसे एआई टूल्स होंगे उन सभी को सीख सकते हो। तो इस एआई टूल का नाम है गामा एआई। तो गामा एआई क्या है? ये एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने का एक टूल है। ये एक ऐसा टूल है जिसका यूज़ आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने में कर सकते हो। अगर आपको प्रेजेंटेशन बनाना बहुत ही लेजीनेस आता है तो आप उसे एआई के थ्रू बनवा सकते हो और इसे करेक्ट करके आप सबमिट भी कर सकते हो और किसी के सामने प्रेजेंट कर सकते हो। ये एआई टूल उतना भी एक्यूरेट नहीं है, इसमें भी कुछ लूप होल्स है। अगर आप इसमें देखो तो इसमें भी कई सारे आपको मिस्टेक देखने को मिल जाते हैं, बट अगर आपको थोड़ा भी नॉलेज है तो आप आराम से सभी को करेक्ट कर सकते हो और किसी के सामने प्रेजेंट कर सकते हो और अपना टाइम भी सेव कर पाओगे। इसके बाद जो हमारा दूसरा एआई टूल है उसका नाम है नोटबुक एलएम। इसका यूज़ आप रिसर्च असिस्टेंस के लिए कर सकते हो। अगर आपके पास कई सोर्सेस है और कई सारे बुक्स और कई सारे और भी सोर्सेस है जिससे आप इन्फॉर्मेशन निकालना चाहते हो तो आपको बस सिंपली उन रिसोर्सेज के पीडीएफ फाइल को आपको इस नोटबुक एलएम में आपको अपलोड कर देना है। देन ये आपका आप जिस फॉर्मेट में चाहते हो उस तरह से उससे बहुत सारे रिसोर्सेज और इन्फॉर्मेशन निकाल लेगा। ये अपने से कुछ भी ट्राई नहीं करेगा, जो रिसोर्सेज आप इससे प्रोवाइड करोगे उसी से आपको इन्फॉर्मेशन, अगर आपको ऑडियो फॉर्म में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप उसे ऑडियो फॉर्म में भी ले सकते हो, या फिर आपको बस इससे क्वेश्चन करना है और ये आपको आंसर देते जाएगा। इसमें भी कुछ प्रोस एंड कॉन्स है। प्रोस ये है कि ये थोड़ा सा फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन इसमें भी टाइम आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर इंटरनेट का स्पीड आपका सही नहीं है तो ये बहुत ज़्यादा टाइम आपका ले लेगा। कुछ मिस्टेक्स इसमें भी आपको देखने को मिलते हैं, बट अगर आप स्कूल्स में हो तो आराम से आप अपने टेक्स्ट बुक का पीडीएफ फाइल इसमें अपलोड कर सकते हो और एनसीईआरटी लेवल तक का इन्फॉर्मेशन ही आपको इजीली दे सकता है। अब हम 2-3 ऐसे एआई टूल्स के बारे में बात करेंगे जिनका यूज़ कोडिंग में बहुत ज़्यादा हो रहा है। अगर आप इन सब को यूज़ करना जानते हो तो आप बहुत ज़्यादा अपना टाइम सेव कर पाओगे। और वेबसाइट बनाने में जो भी एआई टूल्स यूज़ हो रहे हैं उनमें आपका चैट जीपीटी आ जाता है, फ्रेमर आ जाता है और 10 वेबियो आ जाता है। फ्रेमर और 10 वेबियो में आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको अपना प्रॉम्प्ट डालना है और आपको कैसा वेबसाइट बनाना है उसके बारे में कुछ डिटेल आपको डालने हैं और आपको कैसे क्या क्या सेक्शंस चाहिए अपने वेबसाइट में वो सारी चीज़ें बस आप इसमें डाल दोगे तो आपका वेबसाइट कुछ ही देर में आपका रेडी हो जाएगा। पर अगर आपको कोई आइडिया नहीं है तो आप इससे होस्टिंग भी करवा सकते हो इन दोनों एआई टूल्स के थ्रू। पर चैट जीपीटी एक ऐसा एआई टूल है जिसका यूज़ आपको कोड लिखवाने में कर सकते हो। और अगर आपको आइडिया है और आप इतना जानते हो वेबसाइट बनाना तो इससे कोडिंग में कई सारे ऐसे प्रॉब्लम आते हैं जिनका सोल्यूशन करने में हमें बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है, तो आप इससे इजीली उसका सोल्यूशन निकलवा सकते हो और कोड लिखवा सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ ऐसे एआई टूल्स के बारे में जिनका यूज़ बहुत ज़्यादा इमेज जनरेशन में हो रहा है। एआई से इमेज बनाना नहीं जानते हो या फिर अगर आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया लेना है तो आप इन एआई टूल्स के बारे में थोड़ा नॉलेज गेन कर सकते हो, क्योंकि एआई वीडियोज़ और फोटोज़ आपको हर जगह देखने को मिल रही है। इससे कई सारे स्कैम्स भी हो रहे हैं। तो अगर आप ये पहचानना जान जाओगे कि एआई इमेजेस कैसे होते हैं और उन्हें कैसे पहचाना जाता है तो आप बहुत सारे स्कैम्स और फ्रॉड से बच सकते हो। इसमें हमारा जाता है डेली 3 जो कि चैट जीपीटी में आपको देखने को मिल रहा है और इसी से कई सारे कार्टूनिस्ट इमेजेस बनाए जा रहे हैं। और इसके बाद हमारा आता है लियोनार्डो एआई एक ऐसा एआई टूल है जो कि अभी क्रिएटर इकोनॉमी में आपको बहुत ज़्यादा यूज़ देखने को मिल रहा है। चाहे आपको यूट्यूब वीडियोस हो गई या फिर इंस्टाग्राम पोस्ट हो गई या सोशल मीडिया की साइट के लिए कई सारे इमेजेस जनरेट करने होते हैं तो वो सारी इमेजेस भी आपको इसी के थ्रू देखने को मिलते हैं। ये वो आपको बहुत ही रियलिस्टिक वे में इमेजेस प्रोवाइड करता है और इनमें डिटेल्स थोड़े ज़्यादा देखने को मिलते हैं जिस वजह से इसका यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं मिडजर्नी एआई के बारे में। तो मिडजर्नी एआई भी एक पेड टूल है, पर इसमें भी बहुत ही रियलिस्टिक वे में एआई इमेजेस जनरेट हो रहे हैं और जिनका यूज़ आप देखोगे कि बहुत सारे वीडियोस बनाने में एआई इमेजेस का यूज़ हो रहा है। तो अब यही जो एआई टूल्स है जिनका यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है। अभी देखो तो लियोनार्डो एआई, मिडजर्नी है और जो ग्रो की
सारे 3-4 AI टूल्स हैं जिनका यूज़ बहुत ज़्यादा इमेज जनरेशन में हो रहा है। और 1-2 AI टूल है जैसे ड्रीम स्टूडियो, एडोबी फायरफ्लाई, तो ये इनका यूज़ भी इमेज जनरेशन में हो रहा है। तो आप इन सभी को भी सीख सकते हो। और ये इमेज जनरेशन के बाद हम आते हैं वीडियो जनरेशन में, क्योंकि वीडियो जनरेशन में बहुत सारे ऐसे AI टूल्स हैं जिनका यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है। पर आप इन सभी से लॉन्ग वीडियो नहीं बनवा सकते हो, पर आप इनसे 5 to 8 सेकेंड की क्लिप्स बनवा सकते हो। और ChatGPT प्लस, सोरा AI, हेलियो AI और कुम वीडियोस देख रहे हो जो कि AI जनरेटेड है, वो आपके लियोनार्डो AI से इमेज जनरेशन करवाया जाता है। और उसके बाद इन सभी जो वीडियो जनरेशन वाले टूल्स हैं उन सभी में इंपोर्ट करके कई सारे टाइम देने के बाद हेलियो AI से ही ट्रेंडिंग वीडियोस अभी बनाया जा रहा है। तो आप सिंपली अगर आपको सीखना है तो आप इमेज जनरेशन वाले टूल से इमेज जनरेट कर सकते हो और अपने क्रिएटिव माइंड लगा के वीडियो बना सकते हो। बाद में बात करते हैं, अगर आपको कोई म्यूज़िक बनाना है या फिर आपको कोई सॉन्ग लिखना है, तो आपके पास अगर इक्विपमेंट नहीं है तो भी ये AI टूल एक ऐसा AI टूल है जो कि आपके लिए म्यूज़िक बना सकता है और सॉन्ग भी लिख सकता है। इसमें हमारा म्यूज़िक बनाने के लिए हमारे 2 AI टूल्स ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, जिसमें हमारा सुनो AI और दूसरा है ElevenLabs। दोनों AI टूल्स के थ्रू आप डबिंग भी करवा सकते हो। पर अभी ये AI टूल इतने कुछ खास नहीं है, अगर आप इनमें यूज़ करेंगे तो आप म्यूज़िक ही बनवा सकते हो, और वो भी बहुत टाइम देने के बाद इनमें जनरेट होता है। तो आप इन सभी को सीख सकते हो और आने वाले टाइम में ऐसे ही AI टूल्स का यूज़ कर पाओगे। और मिलते हैं किसी अदर वीडियो में। सो तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।